हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है एसएससी रीजनिंग। दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के अनुपात में 5:9:25 के अनुपात में कुछ सिक्के रखे हैं और जिनका कुल धन है अपने पास 1008 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सिक्कों की संख्या कैसे याद करेंगे? सबसे बेसिक 2-3 तरीके इसमें। देखिए, आपके पास 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्के कुल कितने हैं? एक कुल धन कितना है? 1008 है। ठीक, ये तो सब। और ये है रुपये। अब इसको सिक्के बनाओ तो इसके रुपए बनाएंगे। तो 1 रुपये में एक सिक्का होता है तो 1/1 ही रहेगा। इसका अनुपात कितना है? अनुपात ही पहले देखो, पहले अनुपात कितना है? 5 और अनुपात 9:25। ठीक है। अब 1 रुपये में एक सिक्का होता है और 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं। और 25 पैसे में कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। कितने सिक्के होते हैं? 4। ठीक है। तो अब क्या होगा? देखिए, इनका यहाँ पे ये जो 4 ये बराबर करेंगे तो यहाँ पे भी 4 होगा। यहाँ 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी 4 होगा, 5 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 20। तो 20 + 18 + 25, तो इनको जोड़ लो। 8 × 5 = 13 के 3 हासिल है 1, 3 4 2 6 63/4 1008 x। तो x बराबर 1008/63 × 4/1, तो 3। 9 9 7 × 63, 9 × 9, फिर 10, 9 × 9, 9 दूनी 18 और 7 × 7, 7 × 42, 16 × 64। x का मान 64 आया। x का मान कितना अपने पास? 64 है। ठीक है। तो x का मान कितना है? 64। अब अपने पास सिक्कों का जो अनुपात है वो देखिए, 5:9:25। ठीक है। अब पहले एक प्रकार के सिक्के निकालने, तो सिक्कों का योग कितना होता है? x का मान कितना आया? 64, है ना। x का मान कितना है अपने पास? 64 है। देखो, x का मान 64 आया। तो जो 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के, तो 64 × 5, तो 5 × 20 की सी पर असला 2, 5 × 30 = 2 32, 320 रुपये। 50 पैसे के कितने सिक्के? 9 × 5, 64, तो 9 चौक 36 का 6 हसिला 3, 9 × 54 3 57, 576 सिक्के हैं। सब रुपए नहीं है, सिक्के हैं। और 25 पैसे के, तो 25 पैसे कितना है? 25 × 64, 25 चौक 100, 10, 25 6 150 और 10 160।
तो आपके पास 1 रुपये कितने सिक्के 320। अपन जोड़ लेते हैं, अपना आंसर सही आता है गलत आता है, एक बार चीज निकाल लेते हैं। देखो 1080 रुपये है अपने पास, 1008 रुपये है। तो देखो 320 सिक्के ये 1 रुपये वाले हैं, यानी कि 320 रुपये, ठीक है। अब ये हैं 50 पैसे वाले सिक्के, सिक्के हैं 2 सिक्के मिलके तो 2 का भाग लगेगा, हैं। तो 2 दूनी 4, फिर 17 2 8 16 और 2 8 16, 288 रुपये हो गए। और ये 25 पैसे के 1600, तो इसमें 400 का भाग लगेगा। कितना का भाग लगेगा 400 का, नहीं 4 का भाग लगेगा। 4 सिक्के मिलके 1 रुपये होता है, तो 4 चौक 16, 2 सिपर, तो इनको जोड़ लो। ये 8 हुए, 8 10 की सिपर हो गई, इसलिए 1 4 ने 2 6 ने 4 10, 1008 हो गए। तो अपने पास हो गए 1 रुपये के 320 सिक्के, 50 पैसे के 288 सिक्के और 25 पैसे के 400 सिक्के। अब आपसे वो जैसा पूछे वैसे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक। अगला देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो abc का मान क्या देखिए। देखो कुछ नहीं करना, देखो 2 3 और 4 का एलसीएम, 2 2 दूनी 4, 3 बचा, 2 3 6 दूनी 12, एलसीएम कितना है 12। तो 12 नीचे लिख दो, इसके भी 12 नीचे लिख दो, इसके भी 12 नीचे लिख दो, 2 चौक 12, यानी कि a/6, 3 चौक 12 और 4 तरी 12। तो इनका अनुपात का मान कितना है 6:4:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब त्रिभुज वाला भाग आ गया। देखिए त्रिभुज ABC में एक भुजा का मान 20 मीटर, बी का मान 21 मीटर, सी का मान 29 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए त्रिभुज जो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो ये ए भुजा कितनी 20 की और बी भुजा 21 की मीटर और सी भुजा है 29 मीटर, ठीक है, 29 मीटर है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपने सीधा सूत्र करा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई पर, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज अलग अलग भुजाएं दे रखी है। इसमें ये जो आधार है ना, ये ऊंचाई अपने पता नहीं है अपने पास, ये जो ऊंचाई अपने पास पता नहीं है। और ऊंचाई पता करने के लिए आपको ये बेस है, ये वाला बेस, इसका आधा बेस करना पड़ेगा, फिर इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तो बहुत वक्त लगेगा। उत्तर वही आएगा, लेकिन 2 त्रिभुज निकलेगा आपके पास, एक त्रिभुज ये निकलेगा, एक त्रिभुज वो निकलेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक तरीका तो वो होगा, और दूसरा तरीका होगा कि सादा हेरो के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हेरो का सूत्र क्या कहता है, आइए दोस्तों देखते हैं। वो हेरो सूत्र में सबसे पहले एस अर्ध परिमाप बोलते हैं, और एस बराबर होता है a + b + c/2। तो ए का मान कितना होगा 20, तन बी का मान 21, तन सी का मान 29/2। तो ये एक इधर रख दो तो 30, 30 ने 20 50, 70 यानी 2 यानी 35। अब हेरो का जो सूत्र होता है, हेरो का सूत्र होगा जिसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, सी, ये वाला सूत्र होता है। एस का मान कितना 35, और 35 में से 20 गया तो कितने बचे 15, 35 में से 21 गया तो कितने बचे 14, 35 में 29 गया कितने बचे 6। और अब इनका यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, 35 में 7 × 5 और 15 3 × 5, 5 × 3
एक 5 5 का एक जोड़ा बन गया। 14 में 2 इंटू 7, तो एक 7 और एक 7 का एक जोड़ा बन गया। और 6, तो 6 में 2 इंटू 3 का एक जोड़ा बन गया। नहीं, तो इस 2 का और इस 2 का एक जोड़ा, और इस 3 का और 3 का एक जोड़ा। तो क्या संख्या है अपने पास जोड़े बनाने के लिए? तो जोड़ा बनने के बाद एक तो 7 बचा, एक 5 बचा, एक 2 बचा और एक 3 बचा। तो 2 पंजे 10 और 7 21, यानी कि 210 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। तो 210 इसका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, ये एरो का सूत्र निकला है ना, सब तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, तो 35 आया। अब एस, ये एस का मान आएगा 35, क्या है अपने पास? एस का मान है। एस को अर्ध परिमाप बोलते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये जो एस का मान 35 है, एस माइनस ए यानी 15, इसके गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आई उसके जोड़े बना दिए, वर्गमूल निकाल लिया, तो 210 है। आयोग की समझ आ गया। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दे रखा है इसने 4√3 दे रखा, तो भुजा ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु क्या होता है? सबसे पहले समबाहु ने भुजा की, इसकी जो भुजा है तीनों भुजा समान होती है। जैसे ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा इसकी समान होती है। √3/4 a², ये इसका क्षेत्रफल होता है। और 4√3 दे रखा, ये कितना दे रखा? 4√3 दे रखा। अब ये 4/√3 नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, और a² बराबर 4 चौक कितना होगा? 16। तो 16 का वर्गमूल कितना है? 4। तो a का मान कितना अपने पास? 4 सेंटीमीटर। आयोग की समझ में आ गया होगा। त्रिभुज का एक सरल देखिए, देखो अब एक समकोण त्रिभुज दिया है इसने, ये भुजा 15, ये 8 है, तो ये भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसमें क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। कर्ण आधार का स्क्वायर क्या? आधार की मतलब 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना? 15 × 225, 8 × 8 64, 5 ने 4 9 8, 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। तो इसका मान कितना है अपने पास? 17। इस तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अनुपात 2 3 7 है। तो सबसे बड़ा कोण का माप ज्ञात कीजिए। 2 3 7। त्रिभुज जो होता है ये वाला, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180/2 3 5 ने 7 12, इंटू पहले का मान कितना है? 2। तो 2 2 छंग 12, 6 × 6 = 18, 30, एक कंस का मान कितना? 30 हो गया। इसी पर तो 3, तो 180 3/12, 3 एकम 3 चौक 12, 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45। और एक और है 180/12 × 7, तो 12 एकम 12, 12 × 5 7, 15 7 105, 105। ये तीनों कोणों का मान हो गया।
आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।